जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। क्या बात है भाई, विधायक लोग बैठे। अगर वो राजपूत समाज को उन्होंने चेतावनी दिया होता, लोग समाज को चेतावनी दिया होता, कुर्मी समाज को चेतावनी दिया होता, तो ब्राह्मण समाज को कोई तकलीफ नहीं होती। कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के साथ है, लेकिन भाजपा ब्राह्मण के साथ नहीं है। प्रतिभा शुक्ला कैबिनेट मंत्री, उनके पति सांसद थाने पे धरना दे रही है, और धनंजय सिंह को पुलिस खोजती है, और धनंजय सिंह क्रिकेट मैच खेलते हैं। भाजपा ही पंडितों की पार्टी है। जनेश्वर मिश्रा पार्क सबसे बड़ा पार्क एशिया में सबसे बड़ा पार्क किसने बनवाया था? कि ब्राह्मण समाज ही दिशा और दशा का तय करता है। जब मामला फंसेगा तो ब्राह्मण याद आएंगे। 9 साल के योगी जी के राज्य में 900 ब्राह्मणों की हत्या हुई। ब्राह्मण समाज निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अपमानित महसूस कर रहा है। अगर विजय मिश्रा अपराधी है तो वो जेल काट रहे हैं, और धनंजय सिंह की बीवी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे शोभा बढ़ाती है। आपकी पार्टी को तो नहीं सपोर्ट ऐसे लोग ही करती। भूषण सिंह पर मामला तो आपके अध्यक्ष की कोई बोलती चुप्पी ने एक शब्द नहीं बोले। विभूषण शरण सिंह जो है बहुत माहिर आदमी है, वो दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं। उनको वो मौसम वैज्ञानिक है। योगी जी उसी ब्राह्मण को आगे बढ़ाएंगे जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं, जैसे रवि किशन शुक्ला, दत्त शुक्ला, जिसने भारतीय जनता पार्टी को जिंदा किया था गोरखपुर की धरती पे। अगर वो सांसद हो जाता तो बाबा को कुर्सी नहीं मिलता। सबसे ज्यादा अपमानित अगर योगी जी किसी करते तो रवि किशन शुक्ला करते हैं। आपको सभी चीजों में दिक्कत है, आप दोनों चीजों को लेकर बड़ा टेंशन। अब पंडित हरशंकर तिवारी जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बने हैं। ब्राह्मण का वोट कब लेना होगा तब टीका लगा लेंगे, तो धोती और पहन लेंगे। पंकज चौधरी के ही क्षेत्र से आते हैं, क्या वहाँ पे ब्राह्मण उनको वोट नहीं करता क्या? पंकज चौधरी साहब ने एक पड़ी हुई लकड़ी को लेने का काम किया है। तो जिला पंचायत की कुर्सी इस बार सामान्य कोटे में थी, लेकिन उन्होंने पटेल को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। समाजवादी पार्टी माता प्रसाद पांडे जी को सरकार में सबसे बड़ी कुर्सी देने का काम किया था। ब्राह्मण शादी भी कराता है, ब्रह्मभोज भी कराता है। समाजवादी पार्टी कभी जातिवादी नहीं होता, जातिवादी कभी समाजवादी नहीं होता। विधायकों का सहभोज, जिसमें बाटी चोखा विधायकों ने बैठ के खाया, उसके बाद में सियासत गर्मा गई और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उन लोगों को फटकार लगाई। 2026 का पहला दिन है और समाजवादी पार्टी ने सहभोज रखा है, लेकिन इस सहभोज में अंतर यह है कि इसमें सिर्फ विधायक नहीं, इसमें आम आदमी, आम कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तेज तर्रार समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता, और इनकी खासियत ये भी है कि उस क्षेत्र से आते हैं जहां से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। क्या बात है भाई, विधायक लोग बैठे, उनकी पार्टी का मामला है, आप लोग बड़ा इंटरेस्ट इस मामले में ले रहे हैं। देखिए, उनकी पार्टी का मामला, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अगर वो राजपूत समाज को उन्होंने चेतावनी दिया होता, लोग समाज को चेतावनी दिया होता, कुर्मी समाज को चेतावनी दिया होता, तो ब्राह्मण समाज को कोई तकलीफ नहीं होती। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के साथ है, लेकिन भाजपा ब्राह्मण के साथ नहीं है। और 46 विधायक वो समाज के लिए नहीं गए थे, वो अपनी वेदना को गए थे कि हमारी कोई सुनता नहीं है, योगी जी मेरी कोई फाइल नहीं स्वीकारते हैं, महीनों बीत जाता मिलते नहीं है, डीएम मेरा फोन नहीं उठाता, कप्तान मेरा फोन नहीं उठाता। वो अपनी वेदना के लिए गए थे। लेकिन 46 विधायक जुटते हैं। हाल है विधायकों का। अरे आपने देखा नहीं, प्रतिभा शुक्ला कैबिनेट मंत्री, उनके पति सांसद थाने पे धरना दे रही है, और धनंजय सिंह को इस सूबे की पुलिस खोजती है, और धनंजय सिंह क्रिकेट मैच खेलते हैं। सवाल इस बात का है कि ब्रजेश सिंह पे 86 मुकदमे हैं, और बनारस मंदिर के अध्यक्ष बना दिया जाता है। सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलती है, कोई पद पे नहीं है। लोग तो कहते हैं भाजपा ही पंडितों की पार्टी है। अभी लखनऊ में देखिए प्रेरणा स्थल बनवाए हैं, 3 पंडित, बड़े बड़े नेता विपक्ष के सपा कांग्रेस के कहने लगे कि ये तो गजब हो गया, भाजपा ने 3 पंडितों की प्रतिमा लगवाई, इनके पास और कोई पंडित नहीं था। पंडित अटल बिहारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तभी आप लोगों को संतुष्ट। अब आप बताइए, जिस लखनऊ की धरती पे आप है, जनेश्वर मिश्रा पार्क सबसे बड़ा पार्क एशिया में सबसे बड़ा पार्क किसने बनवाया था? और भारतीय जनता पार्टी को जब लगता है क्योंकि ब्राह्मण समाज ही दिशा और दशा का तय करता है, भारतीय जनता पार्टी काट के उल्लू जैसे ब्राह्मण को प्रयोग करती है। जब मामला फंसेगा तो ब्राह्मण याद आएंगे, और जब अपमानित करना होगा, जेल भेजना होगा, विजय मिश्रा को जेल कटवाना होगा, खुशी दुबे को गिरफ्तार करना होगा, कबीर तिवारी की हत्या होगी, तो सारे लोग खामोश हो जाएंगे। 9 साल के योगी जी के राज्य में 900 ब्राह्मणों की हत्या हुई। सवाल इस बात का होना चाहिए, सवाल ये नहीं होना चाहिए ब्राह्मण समाज निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहा। पर तो बहुत मामले थे, तो इसलिए वो जेल चले गए। अच्छा, विजय, ये ज्ञान है आपको विजय मिश्रा मामला है? अच्छा, ब्रजेश सिंह क्या है?
सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, विजय सिंह क्या है? ब्रजेश सिंह एमएलसी रहे। मुकदमा है? मुकदमा तो बहुत है उनके ऊपर। अच्छा, बहुत है। धनंजय सिंह क्या है? आप बताइए। अभय सिंह क्या है? अशोक चंदेल क्या है? कुलदीप सिंह सेंगर क्या है? बदल सिंह बत्तो क्या है? अजय सिंह सिपाही क्या है? आप तो पूरी लिस्ट लेके हम आपसे पूछ रहे हो क्या है? अगर विजय मिश्रा अपराधी है तो मैं सहमत हूँ आपकी बात से। वो जेल काट रहे हैं, पूरा परिवार जेल काट रहा है। विजय मिश्रा की धर्मपत्नी जेल काट रही है और धनंजय सिंह की बीबी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे शोभा बढ़ाती है। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है, खुशी दुबे 4 दिन की ब्याहता को मेहंदी नहीं छूटता है, 2.5 साल जेल में बंद कर दिया जाता है, निर्भया से बड़ा कांड होता है। सवाल इस बात का है, नाबालिग बच्चों का इनकाउंटर हो रहा है, 900 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है। सवाल इस बात का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी पार्टी भी तो नहीं सपोर्ट ऐसे लोग ही करती है। किसने कहा? किसने कहा? हमारे धनंजय सिंह पे बात आई तो ठाकुर पे ठाकुर करने लगे, और ब्रिजभूषण सिंह पर मामला था तो आपके अध्यक्ष की कोई बोलती चुप्पी ने एक शब्द नहीं बोले। ब्रिजभूषण सिंह ने भी कहा कि जो बोला अखिलेश यादव ने बुला के उन्हें फटकार रमन जी, आप देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है बहुत माहिर आदमी है। वो दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं। उनको वो मौसम वैज्ञानिक है, वो मौसम का तापमान टेम्परेचर से नापते हैं। उनको लग रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो देखिएगा वो तो पीछे। जी 2 हाथ में लड्डू लेकर समाज क्या बात करते, हर फ्लोर पे हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सब बोलते हैं। अब आप नहीं सुनना चाहते तो अलग बात है, क्योंकि आप लोग वही सुनोगे जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। आपने विजय मिश्रा को अपराधी बना दिया, धनंजय सिंह को साधु बना दिया। हमने नहीं बनाया। आपने कैसे कहा? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का, सारे मामले हैं। सवाल इस बात का है, समाजवादी पार्टी कभी जातिवादी नहीं होता, जातिवादी कभी समाजवादी नहीं होता। मैं कांवरिया बंधु को बात करता हूँ, विजय यादव के पति तो दिन दहाड़े AK-47 से मार दिया जाता है, कांवरिया बंधु कैसे छूट जाते हैं? वो भी तो पंडित है, मैं भी पंडित हूँ, लेकिन मैं गलत बोल रहा हूँ? आप बताइए। दूसरा चीज, और समाज एकदम आरोपी है। वो तो कह रहे हैं उन्हें मुलायम सिंह यादव की तत्कालीन सरकार में फंसा दिया गया था राजनीतिक। AK-47 कौन चलाया था? AK-47 कौन चलाया था? आप बताओ कौन चलाया था AK-47? तब तो आप ठीक ही, आप योगी पर कह रहे तो ठाकुर कार्रवाई करते हैं, करवरिया परिवार की मदद कर रहे हैं। योगी जी उसी ब्राह्मण को आगे बढ़ाएंगे जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं, जैसे रवि किशन शुक्ला। करौरिया बंधु की मैं बात कर रहा हूँ गोरखपुर की धरती पे उपेंद्र शुक्ला, जिसने भारतीय जनता पार्टी को जिंदा किया था गोरखपुर की धरती पे। उपेंद्र शुक्ला चुनाव जब लड़ते हैं तो योगी जी अपना बूथ हार जाते हैं, क्योंकि उपेंद्र शुक्ला जीवन का नेता था। अगर वो सांसद हो जाता तो बाबा को कुर्सी नहीं मिलता, क्योंकि बाबा ऐसे लोग को सांसद बनाए हैं जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं, रिमोट से कुर्सी भी छोड़ देंगे। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि बड़े बड़े मंच पे सबसे ज्यादा अपमानित अगर योगी जी किसी करते तो रवि किशन शुक्ला करते हैं। आपको सभी चीजों में दिक्कत है, तुरंत कहते हैं कि रवि किशन को ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं और रवि किशन को कहते हैं अपमानित भी करते हैं। आप दोनों चीजों को लेकर बड़ा टेंशन। अब आप बताइए, पंडित हरशंकर तिवारी जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है। रवि किशन पे आप बताइए। अरे भाई उन्होंने बनाया तो 1-2 बात कह दिए होंगे आप। अरे एक बार नहीं। रमन जी, मुझे लगता है आपको भी भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा भभूत लगा है। आप हर मंच पे चले जाओ, योगी जी हर मंच पे मजा लेते हैं। सवाल इस बात का है, आप एक ब्राह्मण कौम, एक शिक्षित कौम है, जिसने जीरो दिया है, जिसने चंद्रशेखर जैसा लोग चित्तूपाड़े वाला ब्राह्मण को ही जीरो कर दिया गया राजनीति में। जीरो से भी मैंने जीरो कर दिया गया, लेकिन ब्राह्मण कौम है। जनता पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी माता प्रसाद पांडे जी को सरकार में सबसे बड़ी कुर्सी देने का काम किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में पवन पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा, विजय मिश्रा, उसके बाद शेख उपाध्याय, तमाम ऐसे लोगों को उन्होंने मंत्री और विधायक और सांसद बनाया था। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि ब्राह्मण के नाम पे ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन समाज के नाम पे चुप मुख्यमंत्री हो जाते हैं, क्योंकि उनको ब्राह्मण का वोट कब लेना होगा तब टीका लगा लेंगे, धोती और पहन लेंगे। लेकिन ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम का वंशज ये तय कर चुका है। पंकज चौधरी के ही क्षेत्र से आते हैं, महाराजगंज से ही आते हैं जी। क्या वहाँ पे ब्राह्मण उनको वोट नहीं करता क्या, जो ब्राह्मणों से लेकर? पंकज चौधरी साहब ने एक पड़ी हुई लकड़ी को लेने का काम किया है। पंकज चौधरी साहब को 3.5 लाख पंडित समाज वोट करता है। अगर पंकज चौधरी ब्राह्मणों के इतने बड़े हितैषी थे तो जिला पंचायत की कुर्सी इस बार सामान्य कोटे में थी, लेकिन उन्होंने एक पटेल को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, ब्राह्मण को क्यों नहीं बनाया था? वार्ड नंबर 7 से घनश्याम तिवारी बीजेपी के कोटे से
जिला पंचायत चुनाव जीते थे, पंकज चौधरी उनको नहीं बनाते हैं, लेकिन ब्राह्मण शादी भी कराता है, ब्रह्मभोज भी कराता है। मैं आदरणीय पंकज चौधरी साहब से कहूंगा कि 2029 और 2027 महाराजगंज का ब्राह्मण शंखनाद करेगा और आपके लंका को आग लगाने का काम करेगा। क्या एंट्री है पंडितों की? अखिलेश क्या बात करते हो आप? देखो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे थे, माता प्रसाद पांडे दंडनाते हुए चले गए थे। उन्होंने कहा था कि हम तो पंडितों कथा भी अगर समय आएगा तो नहीं करवाना चाहिए लोगों को। किसने कहा? जब इटावा कांड हुआ। अरे क्या बात, यही तो मीडिया तोड़ मरोड़ को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संदेश, कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी को जिंदा, कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी को जिंदा फूंक दिया गया था। सवाल आप करते हो कथा की? रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को जिंदा फूंक दिया गया, सवाल करते हो कथा की? यही तो देश का चौथा स्तंभ के खत्म हो गया, स्तंभ मिट गए स्तंभ। तो यही पत्रकार तहलका पेपर आया था, बोफोर्स कांड छापा था, राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। अच्छा, वो नैतिकता का पूछ ले उसे पत्रकार को, अब एकदम आप कथा की बात कर रहे हो यार लोगों की। अच्छा, इटावा कांड पे फिर अभी कुछ बता रहे थे, आप भूल गए। और आप मैं आपसे कह रहा हूँ इटावा कांड एक बड़े कांड का रूप लेता। हमारे नेता ने जाति संघर्ष को रोकने के लिए, हमारे नेता देवरिया में कांड हुआ था, का कहना इन्होंने बढ़ाया संघर्ष, नहीं तो मामला मैनेज हो जाता। तुरंत पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी पंडितों के खिलाफ। तो ब्राह्मणों को कौन हत्या करवा रहा है? सवाल इस बात का है। धनंजय सिंह जी के पे कल मुकदमा हुआ है, क्या गिरफ्तारी होगी? सवाल इस बात का है। 7 साल में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत कैसे हो जाती है? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी की हत्या होती है, पूर्व विधायक पवन पांडे चले जाते हैं परिवार की मदद करने के लिए। डर नहीं लगता आपको? योगी जी के बगल के जिले के हैं आप, और आप कहते भी हैं कि योगी जी का जो इस समय आंखों के सामने ब्राह्मण देखना नहीं चाहते हैं आपके अनुसार। रमन जी, तो आपको डर नहीं लगता? रमन जी, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, मरना तो सबको है। हो सकता है मेरी मौत कल ही हो जाए, लेकिन सवाल इस बात का है जब तक जिंदा रहूंगा नेताजी के सिद्धांत पे, नेताजी के सिद्धांत पे, नेताजी के सपने को, जनेश्वर मिश्रा के आदर्शों को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदर्शों को मैं लेके चलूंगा। आज रहूं कल ना रहूं। इस सहभोज के जरिए क्या पंडितों का आमंत्रण दे रहे हैं? सबसे पहले नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये समाजवादी फूल है नेताजी। देखिए इस फूल में, इस फूल में इसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, दलित भी है, मुसलमान भी है, बैकवर्ड भी है, सब लोग हैं। और इस सहभोज में पत्रकार भी खाना खा रहा है, इस सहभोज में पुलिस वाले भी खाना खा रहे हैं, इस सहभोज में सारे लोग खाना खा रहे हैं। कोई भी जाति मर्यादा नहीं है। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है। अंतिम सवाल, आप कहते हो कि भाजपा में ब्राह्मणों की कदर नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण समाज है वो कहता समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों की कदर नहीं है। समाजवादी पार्टी, आप बताओ। और आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद कहा कि ब्राह्मण ही भाजपा को वोट देकर चुनाव जिताता है। यही तो सबसे बड़ा ब्राह्मण आज चट्टी, आप लखनऊ में घूम रहे हो, आप चलो चट्टी चौराहे पर। कल मेरे एक साथी ने फोन किया, ब्रह्मभोज था, ब्राह्मण समाज का ब्रह्मभोज था, वहां 2550 पंडित थे। पंडितों ने कहा कि अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हूं, लेकिन भगवान परशुराम की सौगंध खा रहा हूं, आज के बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा कौम है, अगर वो घुटना टेका होता, दलाली किया होता, कई रियासतों का मालिक हो जाता। भिक्षा मांग के दीक्षा देने की कौम कोई है तो ब्राह्मण कौम है। हम रियासत के मालिक नहीं बनना चाहते। दिक्कत है कि आप ब्राह्मण समाज को कौम ओम ये सब जो शब्द आप जोड़ने लगते हैं, वो कह रहा है इसीलिए वो सपा से दूर रहता है। क्यों? कहते हैं यहाँ जो एमओआई समीकरण है इसमें ब्राह्मण फिट नहीं बैठता। एमओआई कहाँ हो गया? बता दो एमओआई कहाँ है? मैं पंडित हूँ ना, मैं पंडित हूँ। इसे तो भाजपा में भी बहुत दानिश आजाद मंत्री हैं। अरे दानिश आजाद क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे बता दो। क्या कर पा रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इतने बड़े कागज के चिट्ठे पे अगर मेरी नाम चला जाता था तो डीएम कप्तान की हैसियत होती थी, काम रुक जाए। आज ब्राह्मण विधायक घुटना टेक के साहब, डीएम नहीं सुन रहा है, कप्तान नहीं सुन रहा है। अरे मेरी सरकार होती, मैं विधायक रहूं या ना रहूं, किसी अधिकारी की हैसियत नहीं होती कि जनता, आज खाद नहीं मिल रहा है, कोई बोलने वाला है? नौजवान मारा जा रहा है, महिलाओं से बलात्कार हो रहा है, कोई बोलने वाला है? लेकिन मंदिर तो नहीं बन रहा था ना, समाज कह रहा मंदिर बन रहा है। अच्छा, कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हो गई तो हम सवाल उठाते हैं, तो लोग कहते हैं अरे ये कोर्ट ने आदेश दिया, बाबा थोड़ी ना आदेश दिया है। और मंदिर कोर्ट बनवाता, कहते बाबा ने बनवा दिया। ये दोहरी मानसिकता कैसी है भाई? मंदिर कोर्ट ने बनाया है, कोर्ट का सम्मान कोर्ट ने बनाया, तो अखिलेश जी क्यों नहीं जा रहे हैं? अखिलेश जी को? अच्छा, इटावा में उतना बड़ा मंदिर, आप हमको जबरदस्ती ले जाओगे? हमको आप हमसे पूजा पाठ जबरदस्ती करा लोगे?
हम नहीं मानेंगे, जबरदस्ती करा लोगे? आप बताओ, आप मेरा इंटरव्यू लोगे तो हम जबरदस्ती दे पाएंगे? इटावा में तो बड़ा मंदिर नहीं दिख रहा है, भगवान शंकर का मंदिर है। लेकिन अखिलेश जी को लग रहा है ना कहीं भाजपा इन्वॉल्व है, तभी नहीं जा रहे, नहीं तो अक्सर मंदिर अरे जाते महाराज, रहते हैं। बिना जाए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पे समाजवाद का झंडा गड़ गया और पासी बिरादरी का बुजुर्ग आदमी सांसद हो गए। किसकी बात कर रहे हो? जो भगवान परशुराम के चंदा चोर, भक्त हैं राम के, जो चंदा चोर की बात कर रहे हो, आज जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती को बेचने का काम किया, आप उसकी बात कर रहे हो? आप देखिए, ये राम सिंह राणा है, राजपूत है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग हैं। यहाँ कोई जात नहीं है, सब एक जात के, सब एक समाजवादी है, समझे ना? तो देखा आपने अमित चौबे की दहाड़, किस तरीके से अमित चौबे बात करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बगल के जनपद थे, लेकिन इनकी बातों से कहीं नहीं लगता है कि इनको योगी आदित्यनाथ की कोई दहशत है। कैमरामैन आलोक के साथ भारत।